हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम बात करेंगे गंगा नदी के सफ़र के बारे में। गंगा नदी भारत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी। गंगा नदी को भारत की माँ भी कहा जाता है। तो चलिए इस नदी के सफ़र पर मैं और आप एक साथ चलते हैं। गंगा नदी का उद्गम आपको दिखाई देगा उत्तराखंड के जो बहुत इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं उनमें से एक गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर्स के पास एक गोमुख जगह है, वहाँ से आपकी भागीरथी नदी निकलती है और भागीरथी नदी निकलकर आगे जब बढ़ती है देवप्रयाग कर आती है और देवप्रयाग पर आने के बाद उसमें अलकनंदा नदी आके मिलती है। अलकनंदा नदी के मिलने से भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर माँ गंगा का निर्माण करती हैं। चलिए अब इससे पहले की कहानी मैं आपको बताता हूँ। अलकनंदा नदी पंच प्रयागों का भी निर्माण करती है। पंच प्रयाग क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बारीकी से जानते हैं। पंच प्रयागों में 5 प्रयाग आते हैं। अब आप कहेंगे कि प्रयाग क्या होता है। प्रयाग का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक नदियों का मिलन। तो इन पंच प्रयागों में 5 प्रयाग आते हैं। सबसे पहले आपका विष्णु प्रयाग दिखाई देता है, फिर आपका नंद प्रयाग दिखाई देता है, नंद प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग दिखाई देता है और कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग, और सबसे आखिरी में 5वें स्थान पे आपका देव प्रयाग दिखाई देता है, जिसका अभी जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने किया था। देव प्रयाग पर मैं आपको बता चुका था कि भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, लेकिन इससे पहले के 4 प्रयागों पे कौन कौन सी नदी आके मिलती हैं वो भी जान लेते हैं। चलिए कहानी यहाँ पे अब थोड़ी बारीकी से हम देखते हैं। अलकनंदा में जब नदी बह के आ रही होती है तो वहाँ पे सबसे पहले विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा रिवर आके मिलती है, और धौली गंगा के बाद जब हम नंद प्रयाग पे देखते हैं तो वहाँ पे नंदाकिनी रिवर आके मिलती है। नंदाकिनी के मिलने के बाद जब कर्ण प्रयाग की बात आती है, तीसरे प्रयाग की, तो वहाँ पर आपको पिंडारी रिवर के दर्शन होंगे। वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो रुद्र प्रयाग पर आपको माँ मंदाकिनी का दर्शन होगा। आप सभी ने देखा होगा एक मंदिर का काफ़ी जिक्र आता है हमारे वेद पुराणों में, जिसका नाम है केदारनाथ। तो केदारनाथ आप सभी देखते हैं कि वो किस नदी के किनारे दिखाई देता है, माँ मंदाकिनी के किनारे दिखाई देता है। अब एक मंदिर और फेमस है जिसका नाम है, आपने बहुत बार सुना भी होगा, बद्रीनाथ। और वो मंदिर कहाँ आता है, वो मंदिर आता है आपका अलकनंदा रिवर के पास। तो ये बात हुई पंच प्रयागों की। अब बात करते हैं गंगा की, क्योंकि देव प्रयाग से गंगा रिवर बन चुकी है। गंगा रिवर के नाम से वो नदी फेमस होने लगी है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि गंगा रिवर की लंबाई कितनी है। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको जान लीजिए, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई दिखाई देती है। चलिए ये हुई लंबाई की बात। अब यहाँ से उन शहरों की बात कर लेते हैं, और शहरों से पहले राज्यों की बात कर लेते हैं जिनमें से ये होकर गुजरती है और अपने बंगाल की खाड़ी तक के सफ़र को तय करती है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबसे पहले उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड से निकल रही है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दिखाई देगा, बिहार के बाद बहुत छोटे से एरिया में, मात्र एक डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड से भी ये फ्लो करती है, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में ये एंटर कर जाती है। वेस्ट बंगाल में ये काफ़ी एरिया को कवर करती है, लेकिन वहाँ से इसका जो एंट्री है वो दूसरे देश में हो जाती है, और दूसरे देश में जाने से पहले ये एक और ब्रांच बना देती है जिसका नाम है हुगली। और हुगली में आपने देखा होगा कि दामोदर नदी आके मिल जाती है, लेकिन जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है पद्मा। पद्मा रिवर में आपको जमुना आके मिलती है, और जमुना किसकी नदी है, वो है ब्रह्मपुत्र की। वहाँ की कहानी हम ब्रह्मपुत्र के साथ मिला के आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम पद्मा के नाम से ही इसको आगे फ्लो कराते हैं। पद्मा के नाम से जब ये फ्लो कर रही होती है तो ब्रह्मपुत्र के मिलन के बाद इसमें आपको दिखाई देगा कि इसका नाम वहाँ पे भी चेंज होगा, और इसका नाम हो जाएगा मेघना, और मेघना नाम से ये बे ऑफ बंगाल में जाके समाहित हो जाती है, और ये निर्माण करती है विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का। सुंदरवन डेल्टा उसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष का निर्माण की वजह से उसका नाम सुंदरवन रखा गया।
ये सारी बातें रहीं इनके राज्यों के सफ़र की। अब बात करते हैं इनमें मेन शहर कौन से आते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था कि राज्य कौन कौन से आते थे। अब बात करेंगे उत्तराखंड के बाद जब यूपी में एंटर करती है तो वहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा बिजनौर। बिजनौर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को महान समझता होगा, क्यों? क्योंकि वहीं से यूपी में एंट्री होती है माँ गंगा की। बिजनौर के बाद 27 डिस्ट्रिक्ट और ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें माँ गंगा फ्लो करती हैं, लेकिन हम कुछ खास डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे जहाँ से ये होती हुई फ्लो करते करते आगे बढ़ जाती हैं। जैसे कि आपको बुलंदशहर दिखाई देगा, आपको फर्रुखाबाद दिखाई देगा, कन्नौज दिखेगा, कानपुर दिखेगा, प्रयागराज दिखेगा। प्रयागराज वो शहर जहाँ पे आपको यमुना मैया के दर्शन होते हैं। यमुना जी यहीं पे आके आपसे मिलती हैं। इससे पहले मैं आपको कन्नौज भी बता चुका हूँ। कन्नौज में इसकी एक सहायक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। प्रयागराज से आगे बढ़ के मिर्ज़ापुर से आगे बढ़ के बनारस का घाट कौन नहीं जानता। बनारस पर दर्शन करने के बाद ये आगे बढ़ जाती हैं और गाज़ीपुर में चली जाती हैं। गाज़ीपुर में गोमती रिवर आके इसमें मिलती है और गोमती रिवर को आपने सुना ही होगा कि पीलीभीत से निकलती है। वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बलिया होते हुए ये बिहार में एंट्री करती है और बिहार में एंट्री करने के बाद बक्सर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी नदियाँ आके इसमें छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, जिसमें आपने देखा होगा कर्मनामा एक रिवर है जिसको हम कर्म भागा भी कहते हैं। वो कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर इसमें मिल जाती है। उससे आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि पुनपुन रिवर और पटना पहुंचते ही इसमें सोन रिवर भी आके मिलती है। पटना से आगे बढ़ेंगे तो हाजीपुर में यहाँ पे गंडक रिवर आके मिलती है। यहाँ से आगे बढ़कर हम फिर चले जाएंगे तो जाने से पहले वेस्ट बंगाल में घुसने से पहले इसमें कोसी रिवर आके मिलती है। वेस्ट बंगाल की कहानी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वेस्ट बंगाल में ये 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो रही थी। अब वो 2 ब्रांचेस क्या थी? एक तो हमारी हुगली थी और दूसरा ये बांग्लादेश में एंटर कर रही थी। बांग्लादेश की कहानी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा सफ़र गंगा का एक शानदार सफ़र है। कभी इसको जीने का मौका मिले तो ज़रूर जिएगा। बहुत ही शानदार सफ़र आपका इंतज़ार कर रहा है।